हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। देखिए, ये जो पेपर है आज का ही पेपर है। आज जो एग्जाम हुआ है लैब असिस्टेंट साइंस सब्जेक्ट का, उसका पेपर है ये 10 मई 2026। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। इसमें इधर लिस्ट फर्स्ट में क्रॉप्स दी हुई है और इधर सेकंड में उसके टाइप दिए हुए हैं। चाय है, ये किस तरह की फसल है? तो देखिए, टी एक प्लांटेशन फसल है जिसको रोपण फसल कहते हैं। इसको बड़े जो चाय बागान है उनमें कमर्शियली उगाया जाता है व्यावसायिक रूप से। तो चाय का जो आएगा इसमें ये रोपण फसल सेकंड। इसके बाद में जो सोयाबीन है, सोयाबीन ये एक कैश क्रॉप है, थर्ड वन। कपास और जूट है, ये रेसीय फसलें हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में इनका यूज किया जाता है, रेसीय फसलें। मक्का है, ये फूड क्रॉप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी, इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें व्यवस्थित करना है। रोलेट सत्याग्रह है, रोलेट सत्याग्रह ये 1919 का है। रोलेट सत्याग्रह। असहयोग और खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन है, ये 1920 का है। भारत छोड़ो ये 1942 का है। और चंपारण आंदोलन है, चंपारण आंदोलन ये गांधी जी का पहला, भारत में पहला एक सफल सत्याग्रह माना जाता है, 1917 का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा DABC, DABC, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित को कोयले में नियत कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करना है। कोयले में कार्बन की बढ़ती मात्रा का तो सबसे कम कार्बन किसमें है? कोयला बनाने की जो पहली अवस्था होती है पीट, इसमें सबसे कम कार्बन होता है। इसके बाद में लिग्नाइट, भूरा कोयला, ये मध्यम गुणवत्ता का होता है लिग्नाइट। देन इसमें आएगा बिटुमिनी, देन एंथ्रेसाइट। सबसे ज्यादा जो 80 टू 90% के आसपास होता है वो एंथ्रेसाइट में, तो DCAB, बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। लंबाई का बढ़ता क्रम तो कम से ज्यादा में बताना है। तो सबसे जो इनमें दिया हुआ है, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? गोदावरी नदी की सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसकी है इनमें? तो जो तापी रिवर है इसकी कम है। तापी अराउंड 700 के आसपास ही है। गोदावरी तो 1400 के आसपास है, 1450 किलोमीटर के आसपास है गोदावरी। तापी नदी है ये 700 सवा 700 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इसमें सबसे छोटी तापी एंड इसमें लास्ट में गोदावरी आना चाहिए सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है?
भारत का ये सबसे बड़ा सौर पार्क ये बाडला सौर पार्क है। बाडला ये जोधपुर जिले में है। अभी दुनिया के जो सबसे बड़े सौर पार्क है, सोलर पार्क है, उनमें से एक है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। दिस वन राजस्थान। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज हाईएस्ट एस्टिमेटेड डिपॉजिट्स ऑफ कोल रिजर्व्स? देखिए, कोयला भंडारण में सबसे जो प्रथम राज्य है, पहले नंबर पे है भारत में कोयले के जो अनुमानित भंडार हैं, रिजर्व हैं, उसके मामले में झारखंड ये शीर्ष पे है, झारखंड। इसका ए करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट वन। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? उच्चतम मात्रा में पाया जाने वाला लवण इनमें से कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। समुद्री जल में घुले हुए जो लवण है उनका लगभग 77-78% हिस्सा साधारण नमक का होता है। सोडियम क्लोराइड, सी थर्ड वन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसमें नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी तट है? ईस्टर्न कोस्ट का पूछा है। पूर्वी तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको पूर्वी तट, कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि जो मालाबार और कोंकण है वो पश्चिमी तट है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कोरोमंडल तट, पूर्वी तट। अजंता एलोरा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता एलोरा गुफाएं ये महाराष्ट्र में है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहले ये महाराष्ट्र, पहले ये जो नाम था औरंगाबाद, अभी जो छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है उस जिले में है, महाराष्ट्र में ये। शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है? शंकराचार्य का इनमें से कौन सा मठ है जो पुरी में स्थित है? देखिए, गोवर्धन मठ है। आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे, जिनमें से जो पुरी ओडिशा में है वो गोवर्धन मठ है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, गोवर्धन मठ। इधर डैम और वो किस जिले में है, किस जगह है, ये मैच करना है। राजस्थान के ही हैं ये डैम। राणा प्रताप सागर है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप सागर ये रावत बाटा चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर डैम है, ये बोरावास में है, कोटा में। जवाहर सागर कोटा में है, बोरावास में। कोटा बैराज है, ये कोटा में ही है, ये भी कोटा बैराज, ये भी कोटा में है। और माही बजाज सागर है, ये बोरखेड़ा में है, बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका आएगा डी। लेक्स और डिस्ट्रिक्ट, कौन सी झील किस जिले में है? ये कल वाला जो एग्जाम था उसमें भी आया था, ये सेम क्वेश्चन ही लगभग काफी सिमिलर था, जो ज्योग्राफी का था एग्जाम उसमें। सिलीसेड है, सिलीसेड ये अलवर में है। पुष्कर अजमेर में है। डिडवाना नागौर में है और लूणकरणसर है, ये बीकानेर में है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा, फर्स्ट वन। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। पश्चिम से पूर्व का क्रम, तो देखिए इनमें जो डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, सबसे पश्चिम में जैसलमेर आएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है ये जोधपुर आएगा। तीसरे पे है अजमेर आएगा। फिर ये पूर्वी राजस्थान के आ गए हैं ये दौसा, और दौसा से आगे फिर ये धौलपुर। तो इसका जो क्रम आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा।
अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, इनका ऊंचाई के बढ़ते क्रम में बताना है। इसमें देखेंगे तो सबसे कम किसकी है, तो रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ ये 1050 मीटर के आसपास है, 1050 मीटर के आसपास। देन फिर कुंभलगढ़ है दूसरे नंबर पे। इसमें कुंभलगढ़ ये 1220-1225 मीटर के आसपास है। अचलगढ़ है, ये अचलगढ़ इसमें 1380 मीटर है। देन इसमें जरगा है, जरगा ये 1430 मीटर के आसपास है। और फिर दिलवाड़ा है, ये 1440 मीटर के आसपास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इसमें रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा और दिलवाड़ा। तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर सही नहीं बताया है, उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कीजिएगा, हम उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे बाद में। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरिया इरिगेटेड आउट ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जो बढ़ता क्रम है वो पूछा हमसे। सिंचाई के जो स्रोत हैं उनका प्रतिशत वाइज बढ़ता क्रम। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है कुएं और नलकूप, इनसे होती है, और उनके बाद नहरों का नंबर आता है। तो सबसे ज्यादा कुएं, नलकूप, उसके बाद में नहरें, और फिर तो इसके अकॉर्डिंग CA बी इसका करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 में बी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहर को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट परियोजना को उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में जो है बीकानेर में कंवरसेन है, कंवरसेन लिफ्ट नहर है, ये बीकानेर में है, ये सबसे नॉर्थ में आएगा। और उसके बाद वीर तेजाजी, फिर गुरु जंबेश्वर, और सबसे दक्षिण में जयनारायण व्यास देशवन। तो सबसे पहले डी और लास्ट में बी आएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, ये कॉपर माइंस को। देखिए, इसमें जो तांबा खदान है उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में झुंझुनू, खेतड़ी सिंगाना, ये झुंझुनू सबसे नॉर्थ में। उसके बाद में अलवर आएगा, खोदरीबा, अलवर, दिस वन डी। उसके बाद में गुलाबपुरा, और फिर रेल मगरा, विजयनगर, गुलाबपुरा, और फिर ये रेल मगरा राजसमंद साइड। तो ये इसका क्रम रहेगा, तो पहला ही इसका सही आंसर आएगा ए। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें उत्तर से दक्षिण, तो देखिए इनमें सबसे उत्तर में आएगा तो ये डी आएगा, ताल छापर चूरू में है, ये सबसे उत्तर में। और सबसे दक्षिण में जो आएगा इनमें से सीता माता प्रतापगढ़ में है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, ये आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, शुरू में डी और लास्ट में ए, तो इसका बी करेक्ट आंसर आएगा, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसका क्या करेक्ट आंसर रहता है।
राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है, नए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक बताना है। पहले नंबर अलग थे, अब नंबर इनके चेंज हो गए हैं। राजस्थान में तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो राजमार्ग है वो इसमें NH11 ही है। सी आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, NH11। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है? इनमें से कौन सी है जो विदेशी नस्ल की गाय है? जर्सी है, जर्सी गाय एक विदेशी मूल की नस्ल है, जबकि जो बाकी की देखेंगे तो कांकरेज, नागौरी, मेवाती ये सब भारतीय नस्ल हैं। जर्सी गाय है ये विदेशी नस्ल की गाय है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान बनाती है? कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान इनमें से कौन सी बनाती है? एलुवियल प्लेन्स का निर्माण कौन सी करती है? तो ये कोटा क्षेत्र में तो चंबल, काली सिंध और पार्वती, चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियां ये मिलके और एक एलुवियल प्लेन बनाती है कोटा क्षेत्र में। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। महाराणा प्रताप, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप लाइफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। महाराणा प्रताप का लाइफ में सबसे पहले क्या हुआ? गोगुंदा में राज्य अभिषेक हुआ था, सबसे पहले इनमें से आएगा तो बी आएगा, मेवाड़ का शासक बनना, बी सबसे पहले। उसके बाद में जो उन्होंने गोगुंदा से कुंभलगढ़ गए थे, मुगलों की दृष्टि से ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया था, बी के बाद में सी। देन फिर उसके बाद में बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ए। और फिर मेवाड़ का मैराथन जिसे दिवेर की विजय कहा जाता है, डी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जयपुर प्रजामंडल 1944 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी, जो उद्योगपति जमनालाल बजाज हैं। जानकी देवी बजाज, ये जमनालाल बजाज जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी वाइफ रही थी ये, जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज। पर्यटन स्थल, कौन सा पर्यटन स्थल किस जगह पे है ये हमको मैच करना है। चित्रा महल है, चित्रा महल ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी में है चित्रा महल, चित्रा महल है ये बूंदी में। इसके अलावा विजय स्तंभ है, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। अबेदरा महल है, तो अबेधा महल ये चंबल के किनारे कोटा में है। सुनहरी कोठी है, शीश महल भी कहते हैं सुनहरी कोठी को, जो टोंक में है। तो सेकंड फोर फर्स्ट थ्री, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा।